मैट्रिक के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए, जितने भी सेकेंड सिटिंग में एग्जाम देने वाले हैं, तो बापू आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लिए लेकर आ चुके हैं हिंदी का गेस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को यहाँ से मिलेगा। ठीक है, हम लोग चलिए आप सभी को क्वेश्चन देखने के, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप सभी लोग का, डायरेक्ट आप सभी के लिए क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र क्या आवश्यक है, के लिए क्या आवश्यक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा नंबर है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। ऑप्शन तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो विष के दांत के कहानी का प्रमुख जो पात्र था वो गिरधर था। कौन था, गिरधर था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। जल्दी से आप लोग बताइएगा, याद कर लीजिए, याद नहीं है साथी, क्योंकि एग्जाम में हिंदी में 100 में 100 लाना है। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे कि लेखक को याद रखिएगा कौन थे, तो ये थे मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा, बाहुबली इज द राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते, ये किस प्रकार का निबंध है, तो नाखून क्यों बढ़ते ये किस प्रकार का निबंध है, नाखून में ललता लगाते हैं, ऑप्शन नंबर सी ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी, तो याद रखिएगा कि मनुष्य को नाखून की जरूरत ये कब था, तो जंगली जीवन में यहाँ पर से जंगल यानी शिकारी करता था, शिकार जब करता था तब। 7 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, तो नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख है बाबू ये हमें दक्षिणी भारत से मिला है। ठीक है, दक्षिण भारत से मिला, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। बहादुर कौन था, जल्दी से बताइएगा, बहादुर कौन था, तो याद कर लीजिए, नहीं पता है तो बहादुर एक नौकर था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है, तो परंपरा के मूल्यांकन के पाठ के जो लेखक है वो रामविलास शर्मा जी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो जीत जीत मैं निरखत हूँ ये साहित्य की साक्षात्कार विद्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अविन्यो कहाँ स्थित है, तो अविन्यो याद रखिएगा ये फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो मछली कहानी में याद रखिएगा साथी ये एक मध्यम वर्ग के कहानी का जीवन वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही, याद कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र जी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम एवं बढ़िया शिक्षा किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा जो कहा गया है साथी ये अहिंसक प्रतिरोध को कहा गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचना कौन सी है इसमें, तो गुरु नानक की रचना याद रखिएगा, जो नर दुख में दुख नाही माने, यही गुरु नानक की रचना है, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नाना काना साहब कहाँ अवस्थित है, तो नाना काना साहब अवस्थित है पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, रस खान ने प्रेम आईनी किसे कहा है, तो रस खान ने प्रेम आईनी राधा को कहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि घनानंद किसके द्वारा मारा गया था, तो घनानंद याद रखिएगा ये नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारा गया था, ऑप्शन नंबर डी। स्वदेशी किस कवि की रचना है, तो स्वदेशी याद रखिएगा साथी ये प्रेम घन जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। जितना हो सकता है जल्दी से जल्दी, आप सभी लोग का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम बेहतरीन गेस क्वेश्चन दे रहे हैं। डफाली का अर्थ क्या होता है, तो डफाली का अर्थ होता है सी, ऑप्शन नंबर सी बाजा बजाने वाला। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता का आंचल कैसा है बाबू, तो भारत माता का आंचल धूल से भरा हुआ है, क्या है, धूल से भरा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है, तो जनतंत्र के जन्म में कवि ने सबसे शक्तिशाली जनता को कहा है, ऑप्शन नंबर ए। हिरोशिमा के कवि कौन है, मतलब इसमें हिरोशिमा जो लिखे है इसके कवि कौन है, तो याद रखिएगा साथी अगे जी है, ठीक है, अगे जी है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है, एक वृक्ष की हत्या कविता ये याद रखिएगा इन दिनों के काव्य से संकलित है, ऑप्शन नंबर सी।
हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद में नींद ये गफलत का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कि बच्चा कहाँ आकर के थमक जाता है? तो बच्चा याद रखिएगा अंगा पर आकर के थमक जाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मगम्मा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा के बहू का नाम याद रखिएगा ये नजम्मा था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास के कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही। 31 नंबर है लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था? तो लक्ष्मी का घर जो था बाबू ये घास और मिट्टी से बना हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही। 32 नंबर है मंगू की माँ की कितने संतानें थे? तो मंगू की माँ की 4 संतानें थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे छोड़ के। चलिए 33 नंबर है नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो नगर कहानी जो याद रखिएगा ईश्वर पेटलिकर के द्वारा रचित है। 34 नंबर है पापाती कौन थी? तो पापाती याद रखिएगा साथी, याद रखिएगा वल्ली अमाल की पुत्री थी। 35 नंबर है धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? तो इस सावर दैया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सावर दैया। तो 35 में आप सभी लोग का कितना सही हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे याद करके जाइएगा, एग्जाम में बिल्कुल ही मिलेगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जय माँ सरस्वती से यही कामना करिए। चलिए धन्यवाद।